कि 10 दिन, हाँ आज 9 दिन हो गए हमें, हम 10 दिन कल हो जाएंगे। कल के बाद जो भी हमारे साथी हैं एंकर स्टाफ में सोमवार से एंकर स्टाफ पे जा रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की है। हमारी जो फाइल है वो सेक्रेटरीट सीएम के पास है, वो जल्द से जल्द उसको साइन करवा के 550 लोगों का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है, जो ऑर्डर हुए हैं वो फाइल जल्द से जल्द यहाँ लाएं। फाइल जब यहाँ आएगी उसके बाद यहाँ से उठेंगे। इससे पहले हमारे जो साथी हैं उन्होंने डिसाइड कर दिया, अब जहाँ वार जहाँ पार जहाँ हमें बाहर निकाल दो। तो वहीं आपको बता दें कि मुलाजिमीन की तरफ से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी सीएम उमर अब्दुल्ला और बिजली डिपार्टमेंट पर देने का इल्जाम लगाया है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ मांगे रखी गई हैं और क्या कुछ उम्मीद इंतजामिया से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें यहाँ पर इन्होंने कहा है जो सरकार ने पीसीसी हम लोगों की बनाई है 587 लोगों की जो परमानेंट करने की, सबसे पहले वो फाइल क्लियर किए जाए। उसके अलावा अब इनकी मांग ये भी है कि जो इंश्योरेंस जो बेनिफिट्स हैं वो भी कंटिन्यू कर दिए जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाए और लगभग 4000 लोगों को परमानेंट करने की जो वन टाइम सेटलमेंट है वो की जाए। 10 दिन का समय इनकी विभाग ने मांगा था, कल 10 दिन पूरे हो रहे हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी इन्होंने ये तय किया कि सोमवार से लोग हड़ताल पर जाएंगे। इस दौरान कोई भी कर्मी अगर उसका स्वास्थ्य खराब होता है तबीयत बिगड़ती है, सारा जो दर्द या आप कहें कि जो सारा उसका जिम्मेवारी है वो विभाग की होगी। बड़ी बात है बिजली विभाग के टेलीविजन जो है। ठीक है, ख्वाहिश बने रही है हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि मुलाजिमीन की तरफ से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में मुलाजिमीन शामिल हुए और सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की है। इस दौरान आपको बता दें कि बड़ी तादाद में मुलाजिमीन इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। आगे भी इस हड़ताल को जारी रखने का ऐलान मुलाजिमीन की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी ये मांगे इन तमाम मुलाजिमीन की तरफ से उठाई गई हैं और एक बार फिर से एहतजाज देखने को मिल रहा है। वही ख्वाहिश हमारे साथ लगातार बनी हुई। ख्वाहिश, इस दौरान पहले भी ये मांगे की जा चुकी हैं और एक बार फिर से बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इंतजामिया की बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला या फिर इंतजामिया का क्या रुख मसले पर देखने को मिल रहा है? सर देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर इनकी फाइल जो है इस समय वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके पास फंसी हुई है। इनका ये कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जिनके पास बिजली विभाग भी है वो जल्दी से जल्दी इनका मुद्दा हल कर सकते हैं। पहले में भी 2013 में भी उमर अब्दुल्ला ने आपको बताऊं कि 1500 लोग कश्मीर में उनको परमानेंट किया था और 800 लोगों को जम्मू में परमानेंट किया था। उसके बाद अभी दोबारा से उमर अब्दुल्ला की सरकार है, हालांकि ये यूटी गवर्नमेंट है। उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ पे जो बिजली विभाग है उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और अभी भी अगर वो चाहें तो एक साइन से वो इनके लोगों की जो 587 लोगों की डीपीसी बनी है वो फाइल क्लियर कर सकते हैं और 587 लोग परमानेंट हो सकते हैं। लेकिन अब इनका ये भी मांग है कि इंश्योरेंस बेनिफिट इन्हें दिए जाए। इनके लोगों की अगर मौतें होती हैं, डिसेबल होते हैं, उनको वो प्रॉपर बेनिफिट सरकारी पूरे दिए जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाए और 4000 लोगों को परमानेंट करने की जो बात है अब ये लोग कह रहे हैं। साफ तौर पे इनको ये कहना है कि 10 दिन की मोहलत विभाग ने ली थी, कल 10 दिन पूरे हो रहे हैं। इस बीच अभी तक डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया है। इस दौरान जो है आपको बताऊं कि जेपीटीसीएल जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी भी बदली हुई है। आज नए डायरेक्टर जो है वो उन्होंने पदभार संभाला है। लेकिन इनका डेली वेजर्स का ये कहना है कि अब बात सिर्फ एमडी तक नहीं रही है, बात ऑलरेडी ऊपर तक चली गई है। लेकिन अब फाइलें एक महकमे से दूसरे महकमे जा रही हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल पर जा रही है और फाइल क्लियर नहीं की जा रही है। ऐसे में अब इनका यही कहना है सोमवार से हम लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। इस बीच कोई भी अनहोनी होती है, किसी भी कर्मी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, सीधी जिम्मेवारी बिजली विभाग और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की होगी। काफी लंबे वक्त से पीडीडी डेली वेजर्स का जो मुद्दा जो फंसा हुआ है, इसके साथ जो अन्य डेली वेजर्स है उनका मुद्दा ही फंसा हुआ है। लेकिन अभी ये लोग जिस तरह से स्ट्राइक्स पर बैठे हुए हैं, जम्मू प्रोविंस के ये कर्मचारी हैं डेली वेजर, चाहे राजौरी पुंछ हो, पुंछ राजौरी हो, डोडा किश्तवाड़ हो, हर जिले से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं और अब इनको बैठे हुए 9 दिन हो गए। अब इनका ये कहना है कि मंडे से हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। विभाग नहीं सुनता, आगे हम इससे भी ज्यादा और स्ट्रिक्ट जो है एजिटेशन वो करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और
पर वहीं उधमपुर नगर निगम में एक बार फिर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगने लगे हैं, जिसकी वजह से उधमपुर में नगर निगम के सफाई मुलाजिमीन काम छोड़ो हड़ताल पर हैं। दरअसल मुलाजिमीन मुद्दतों से ऐड की अपनी मांगों को लेकर लगातार छोड़ो हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि आर्जी मुलाजिमीन की नौकरी पक्की की जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। हड़ताल पर बैठे मुलाजिमीन का कहना है कि इस मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से बात हो चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ तसल्ली दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी फाइल कमिश्नर सेक्रेटरी पर पहुंची तो अफसरान ने कहा कि नगर निगम के कुछ अफसरान पर केस चल रहा है, इसलिए मामले पेंडिंग में है। हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि अफसरान के केस से हमारा क्या लेना देना है। तो लिहाजा बताना चाहता हूँ, पिछले 4-5 दिनों से हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू चल रही है। तो हमारा कल एक शिष्टमंडल जिसपे के मैं खुद भी था और हमारी टीम गई थी, सीएम साहब से मिले हैं। तो सीएम साहब ने जो भी हमसे बात हुई है, हमने खुल के उनको बताई अपनी जो भी परेशानी है। तो सीएम साहब टाइम मांग रहे थे, 2-3 दिन का टाइम दे दें और मैं देख के आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है। तो लिहाजा वही अर्बन लोकल बॉडी ने पूरा फैसला किया है, आप अपना टाइम ले पूरा, लेकिन हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक जो के चलती रहेगी। तो रही सफाई व्यवस्था की बात, तो हम अपने शहरदारों से अपील करते हैं आप हमारा समर्थन करें, क्योंकि बार बार स्ट्राइक नहीं होती। हम भी इसी शहर में रहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है अपने ही शहर को गंदा करने का और लोगों को तंग करने का। तो लिहाजा आप एक बार हमारा समर्थन करें, क्योंकि सीएम साहब के पास हमारी फाइल है, उनके पास, और एक बार में हमने ये भी उनसे बात की है, एक ही वन टाइम में सेटलमेंट करें और बार बार स्ट्राइक ना हो। सभी जो 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए, ना कि थोड़े थोड़े बंदे करके बार बार हम ये स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा यही हमारी डिमांड है डेली बेसिस पर। और इसी पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, एक बार फिर उधमपुर में सफाई मुलाजिमीन काम छोड़ो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते मकामी लोगों को खासा परेशानियां पेश आ रही हैं। जी सदाफ, बिल्कुल लगातार लगभग 4-5 महीने के बाद आज फिर सफाई कर्मचारी उधमपुर जो है वो पिछले 4 दिन से जो है वो काम छोड़ो हड़ताल पर है। और पूरे शहर में अगर देखा जाए तो गंदगी जो है वो पसरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना देखा जाए तो लगातार इन सफाई कर्मचारियों की जो मांग है वो जायज़ है और पिछले काफ़ी समय से लगातार ये जद्दोजहद करते आ रहे हैं। पिछली बार भी जब उन्होंने काम छोड़ो हड़ताल की गई थी, तब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा जो है आश्वासन दिया गया था और 1 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन समय निकलता गया और अब लगभग जो है कम 5 से 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी इनका जो डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं किया गया। वहीं अब इनका ये कहना है कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उनके पास ये फाइल पहुंची थी और उस फाइल पर ऑब्जेक्शन जो है वो लगा दिया गया। ऑब्जेक्शन का कोई मतलब जो है वो नहीं बनता। नगर निगम के अगर कहीं अधिकारियों पे कुछ मामले चल रहे हैं, कुछ केसेस चल रहे हैं, तो उनकी सुनवाई हो, उन पे इंक्वायरी होती रहे, लेकिन सफाई कर्मचारियों के इसमें क्या कसूर है और सफाई कर्मचारियों की फाइल जो है उसको क्यों रोक दिया गया। तो इनका साफ तौर पर कहना है जिन लोगों द्वारा 7 साल या 9 साल जो है वो पूरे करने के अपने सर्विस के उनको जल्द जो है परमानेंट किया जाए। इसको लेकर अब जो एक शिष्टमंडल था वो सीएम उमर अब्दुल्ला से जो और उमर अब्दुल्ला द्वारा भी 4 दिन के बाद जो है मामले पर जो है वो सुनवाई करेंगे। लेकिन अब इनका ये कहना है कि 3 से 4 दिन उनको दिए जा रहे हैं, अगर उसके बाद भी जो है वो जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी नहीं होती, फिलहाल वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। लेकिन 3-4 दिन के बाद भी अगर ये डिमांड जो है उनकी पूरी नहीं होती तो उनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी और जब तक उनके मुद्दे जो है वो हल नहीं होंगे तब तक वो इन अपने काम छोड़ो हड़ताल से जो है उसको छोड़ेंगे नहीं और वापस जो है काम पर नहीं लौटेंगे। साफ चेतावनी उन्होंने दे दी है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत शहर में होती है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी, क्योंकि पिछले काफी समय से वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो लगातार शहर बढ़ता जा रहा है, नगर निगम का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, मैन पावर जो है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सफाई कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले काफी समय से जो है अस्थायी हैं उन्हें स्थायी करने की मांग की जा रही है, वेतन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, ओल्ड पेंशन लागू करने की मांग की जा रही है। ये मांगे जो है उन्हें रखी है और ये कहा कि एक बार में ही पूरी तरह से सेटल इस मामले को कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को थोड़ी देर परमानेंट किया जाए, फिर थोड़ी लोगों को छोड़ दिया जाए, फिर दोबारा इन्हें हड़तालों पर जाना चाहे। ये इस तरह के मामले जो है वो अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जब तक फुल फाइनल नहीं होता तब तक उनकी ये काम छोड़ो हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। शहरवासियों से भी लगातार उन्होंने अपील किया कि वो उनका सहयोग करें, क्योंकि बार बार वो स्ट्राइक नहीं करना चाहते। थोड़ी देर शहरवासियों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन इस परेशानी को जो है वो उनके साथ मिलकर झेलें और
सरकार पर दबाव बनाए ताकि उनकी मांगे जो है वो पूरी की जाए और जल्द से जल्द वो दोबारा काम पर लौट पाए। फिलहाल यह बता दूं कि सरकार बनने से पहले लगातार ये सरकार ने जो है वो वादे किए थे कि डेली वेजेस जितने भी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक बात और भी सामने निकल कर है कि सीएम उमर ने ये कहा था कि अगर आप 61,000 उन मुलाजमीन में हो जो पहले से ही डेली वेजर का मामला जो चल रहा है तो उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन यहाँ बता दूं कि अर्बन लोकल बॉडीज का अलग एक एक्ट है जिसमें इनका उन 61,000 अस्थायी कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इनका मामला जो है वो जल्द निपट सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके मामले को भी लटकाया हुआ है और लगातार अब शहर के लोग जो हैं उन्हें इनकी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि सफाई व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। शहर के हर एक कोने में गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं और सफाई कर्मचारी जो है काम पर लौटने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार जो है अब उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वो काम पर नहीं लौटेगी। बिल्कुल विक्रम, जाहिर है कि लंबे वक्त से सफाई मुलाजिमीन की तरफ से ये मांग लगातार की जा रही है और एक बार फिर वो एहतजाज पर उतार आए हैं। लेकिन अगर इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया की तरफ से कोई बयानात अब तक सामने आए हैं, कोई विचार देखने को मिला? क्योंकि पहले भी इस पर विचार करने की बात इंतजामिया के कई लीडरान की तरफ से की गई थी। मैं आपको बता दूं कि पहले उप मुख्यमंत्री जो है सुरेंद्र कौर जी उन द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है स्ट्राइक बंद कर दी गई थी। तब भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है वो हुई थी, पूरा शहर कई दिनों तक गंदगी में डूबा रहा। लेकिन उसके बाद भी सफाई कर्मचारियों ने जब आश्वासन पर जो है वो स्ट्राइक को वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी मामला जो है वो कहीं सुलझा नहीं और अब जब फाइल जब है उस पर ऑब्जेक्शन लगकर वापस आता है तो एक बार फिर सफाई कर्मचारियों का गुस्सा जो है वो भड़का है और अब वो कह रहे हैं कि सफाई जो उसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया वो देखा जाए तो कोई तुक नहीं बनती उस ऑब्जेक्शन की, क्योंकि अगर अधिकारियों पर ईओ या सीओ पर जो है वो अगर कोई मामले चल रहे हैं तो सफाई कर्मचारियों को उसमें कोई लेना देना नहीं है। सफाई कर्मचारियों की फाइल पर इस तरह का ऑब्जेक्शन लगाना बेमायने बनता है। तो साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि जल्द से जल्द इस मामले को जो है वो सुलझाया जाए और सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए, तभी वो जो है वापस काम छोड़ो हड़ताल पर लौटेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले 4 दिन से लगातार वो स्ट्राइक पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पहले दिन से ही एक फैसला जो है वो किया था। उनका ये कहना था कि पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है, अमरनाथ यात्रा जिस रूट से निकलेगी वहां पर सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन शहर के बीचों बीच सफाई जो है वो बिल्कुल नहीं की जाएगी। और ना ही प्रशासन अगर बाहर से ठेकेदार लाकर या बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाकर सफाई करने की कोशिश जो है वो करता है तो ना वो करने दिया जाएगा। साफ तौर पर चेतावनी है कि टकराव अब जो है सफाई कर्मचारियों, प्रशासन और सरकार के बीच होगा। अगर किसी भी तरह का कदम उठाया जाता है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक सफाई व्यवस्था भी जो है वो सुचारू नहीं होगी और वो अपनी काम छोड़ो हड़ताल जो है उसको भी वापस नहीं है। बिल्कुल ठीक है विक्रम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जम्मू कश्मीर को क्लीन एनर्जी देने का जो ख्वाब 2012 में देखा गया था वो 2025 तक भी हकीकत नहीं बन सका है। बात हो रही है रियासी जिले के बिड्डा गांव में ऐलान की गई 25 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की, जो आज भी कागजों की फाइलों में दबी हुई है। 2012 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इसे जम्मू कश्मीर की पहली विंड एनर्जी प्रोजेक्ट बताया था, लेकिन 13 साल बीत गए और आज भी बिड्डा गाँव की पहाड़ियों पर ट्राइबन की एक पंखुड़ी नहीं घूमी है। तकरीबन 25 मेगावाट की इस पवन ऊर्जा परियोजना का मकसद था इलाके को बिजली बहरान से राहत देना, रोजगार के मौके पैदा करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। मगर अफसोस न जमीन का ट्रांसफर मुकम्मल हो पाया है, न फाइलों से दफ्तरों से बाहर की दुनिया देखी है, न ही किसी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने की सच्ची कोशिश की। पहले एनसी, फिर पीडीपी, भाजपा इत्तेहाद और अब तक जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सीधे कंट्रोल में है तब भी हालात वही हैं। वादे वही, इंतजार वही। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा होता तो गाँव में तरक्की का एक नया दौर शुरू हो सकता था। बिजली होती, स्कूल और बेहतर अस्पताल होते और नौजवानों को घर के करीब ही रोजगार के मौके फराहम होते। अब गांव वालों ने अपनी आवाज सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधायक कुलदीप राज तक पहुंचाई है ताकि इस मुद्दे को सदनों और सरकार की फाइलों से निकलकर जमीनी हकीकत बनाया जा सके। लोगों की बस एक ही मांग है कि मरकजी सरकार और एलजी इंतजामिया इस प्रोजेक्ट पर फौरन तवज्जो दे ताकि 13 साल पुराना ये सपना अब और अधूरा ना रहे। जी, आप इस समय जो देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट था जो 2006 में सबसे पहले चर्चा में आया, लेकिन किन्हीं कारणवश वो उस समय नहीं हो पाया और ठीक 5 से 6 साल बाद 2012 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की चेन्नई की एक टीम जम्मू कश्मीर में आई। उन्होंने सर्वेस कंडक्ट किए और एकमात्र जगह जो है वो ये बिड्डा गांव जिसे वो सिलेक्ट किया, जहाँ पर एक सूटेबल अमाउंट जो है उनके लिए यहाँ पर हवा का उन्हें मिला, जहाँ से एक अच्छी मात्रा में बिजली बनाई जा सकती है। एक उन्हीं का एस्टिमेट था जिसमें ये कहा गया कि 25 मेगावाट तक की बिजली जो है यहाँ पर बनाई जा सकती है, जिसके लिए उन्होंने विंड मास्ट भी लगाए और आज वर्तमान में भी वो यहाँ से रीडिंग्स ले रहे हैं। लेकिन उस वाक़े को लगभग
12 की वो बात है और 13 साल का समय जो है इस समय बीत चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कार्य है आज ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल भी नहीं है, मात्र डॉक्यूमेंट्स तक सीमित रह गया है। तो बस हमारी यही उम्मीद रहेगी प्रशासन से भी और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स से भी और कंसर्न अथॉरिटीज से भी कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाए, संज्ञान में लाया जाए, ताकि हमारे जो युवा हैं वो बेरोज़गार भटके ना और कम से कम हमारे यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें मिले, जिसमें बिजली आती है, पानी आता है, अच्छी शिक्षा आती है, अच्छा स्वास्थ्य आता है। और हम बचपन से ही सुनते आए थे कि जो बिड्डा है वहाँ पे विंड का काफ़ी अच्छा फ्लो है और वहाँ पे एक विंड मिल प्रोजेक्ट आराम से बन सकता है, जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं रिलायंस ने बनाए हुए हैं, बाकी काफ़ी कंपनी ने, और वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती सालों से आती रही है, एक लॉलीपॉप जो हमें शुरू से देते हैं कि बिड्डा में 2012 में लग रहा है, 13 में लग रहा है, 14 में लग रहा है, आज 2025 हो गया, लेकिन वो सिर्फ झूठ, फ्रॉड, धोखा, वहाँ के लोकलों के साथ धोखा और हमारे यूथ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एनसी सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपने इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनको पूरा भी कीजिए। अगर आपको विंड मिल प्रोजेक्ट का पता नहीं था तो क्यों आपने लोगों से कमिटमेंट की? हर बस आज जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अमन जुड़ गए हैं। अमन, कब तक बिजली प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की उम्मीद की जा रही है? लोगों की तरफ से क्या कुछ बयान दिए गए हैं? लोगों ने एक बार फिर सांसद और विधायकों से अब गुहार लगाई है। जी सब आपको बताते चलें कि साल 2012 में चेन्नई से एक टीम जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पे थी और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के गांव में ये सर्च किया था और तब जाके बिड्डा गांव जो रियासी में स्थित है उसमें ये विंड पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और उसके बाद इसमें कामकाज भी किया गया, थोड़ा सा ही कामकाज हुआ। उसके बाद ये पूरा परियोजना को ठप कर दिया गया क्योंकि एनएचपीसी और तब की सरकार एनसी की जो सरकार थी, तब की जो सरकार थी उन पे डिस्प्यूट था क्योंकि ये जमीन एनसी की थी और तब सरकार ये स्टेट थी और स्टेट के सरकार ने तब उन्हें बोला कि ये हमें ये परियोजना हमें दे दीजिए, लेकिन एनएचपीसी का कहना था कि हम ये परियोजना खुद करेंगे क्योंकि उनकी ये लैंड थी और उस पे ऑलरेडी उन्होंने अपने रजिस्ट्रियल एरिया बनाया हुआ था। तो उसके बाद ये डिस्प्यूट चला और 2016 की बात करें फिर एक प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया और उस प्रस्ताव में भी बात नहीं बनी सरकार के बीच। तो अब की बात करें तो अब लोगों ने जैसे जम्मू कश्मीर यूटी बन गया और यूटी में सरकार है और उपराज्यपाल जी का जब से शासन लगाया तो लोगों ने अब ये उम्मीद लगाई है कि तब से जो अटका हुआ ये प्रोजेक्ट है अब इसको तेजी दी जाए क्योंकि अगर ये बिजली चलती है, विंड पावर प्रोजेक्ट अगर चलता है तो आसपास के गांव को और रियासी खासकर रियासी जिले के बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और एक जो बिजली का संकट इस वक्त पूरे गर्मी का हीट वेव जैसे अब गर्मी का सीजन है तो जम्मू कश्मीर में उससे भी राहत मिल सकती है। जी सभा बिल्कुल। अमन, इस प्रोजेक्ट के पूरा ना होने से खासतौर पर किन किन इलाकों के लोग मुतासिर हो रहे हैं और क्या कुछ परेशानियां हैं जो लोगों को इस दौरान पेश आ रही हैं? जी सब बात करें तो अगर रियासी के आसपास के गांव जैसे बिड्डा हो गया, सलाल हो गया, वाड़ा हो गया और शहर में रियासी शहर की क्योंकि रियासी शहर से भी 8 किलोमीटर दूर है और जिस प्रकार परेशानियों की बात करें तो वहाँ के लोगों को काफी परेशानी आ रही है क्योंकि गर्मी का सीजन है और जो वादे सरकार ने किए थे उनके साथ बिजली 24 घंटे लाने की तो बिजली भी लोगों को टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है और वहाँ के जो लोग तब जहाँ के माइग्रेंट हुए थे, शिफ्ट हुए थे क्योंकि वहाँ से लोगों को भी वहाँ से निकाल दिया गया था और ये जमीन उन्होंने अपने अंडर किया था, एनएचपीसी ने अपने उनके अंडर थी तो काफी ज्यादा उन्होंने भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा। तो अब ना उनको रोजगार मिला और ना ही अभी तक उनको जो वादा हर एक सरकार ने जो वादा किया था वादे में बिजली भी नहीं मिली। जी सभा। अमन, बातचीत के मुताबिक क्या लगता है मकामी लोगों की तरफ से अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या वो इंतजामिया से बातचीत करने की पहल करेंगे या फिर किसी विधायक सांसद की तरफ से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है? जी सब आपको बताते जाना कि जैसे ही उन्होंने बात किया कि वो सांसद जुगल से और जहाँ के कुलदीप राजदूबे से भी मिलने कुछ दिनों के बाद जम्मू जा रहे हैं और वहां पर ये इस मांग को फिर से उठाया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा और जहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और जो बिजली का संकट इस इलाके में है उससे भी निजाम मिलेगा। बिल्कुल ठीक है अमन, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।
और वहीं टंगमर सब डिवीजन के करना में सड़क की हालत बेहद खस्ता है। आपको बता दें कि गुलमर्ग से रकना तक कुल 26 गांव इस रोड से कनेक्ट होते हैं। खस्ता हाल सड़क की वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। लोगों का कहना है ना तो एलजी इंतजामिया इस पर तवज्जो दे रहे हैं और ना ही ऊपर सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया। खस्ता हाल सड़क की वजह से स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को सख्त परेशानी होती है। लोगों ने गुलमर्ग के एमएलए पर इस पर तवज्जो न देने का इल्जाम लगाया है। आज हम आए हैं कारहमा गांव में, जो खुद एक तहसील है इस वक्त। तो यहाँ पर जो गुलमर्ग हाईवे है, यहाँ पर जो कारहमा गांव है, ये गुलमर्ग हाईवे से जो है 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ के लोगों की डिमांड है, जो यहाँ पर ये 3.5 किलोमीटर का रोड है, ये काफ़ी सालों से ख़राब है। ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इसको ठीक किया गया, ना मौजूदा सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो दिया। और यहाँ के लोग जो है, जो पेशेंट्स है या आम लोग हैं, स्टूडेंट्स है, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमेशा इन्होंने यहाँ पर फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए गवर्नमेंट से पुकार लगाई कि इस रोड को ठीक किया जाए, मगर किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे इन्हीं से बात करते हैं हम, क्या मुश्किलात है इनको इस हवाले से। जी अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद अकबर मीर है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। क्या मसला है यहाँ पर इस रोड के बारे में? काफ़ी देर से इसको ठीक नहीं किया गया है। मसला ये है, सबसे पहले मसला और सबसे बड़ा मसला जो है वो उसूल कारहमा लिंक रोड है। उसूल कारहमा लिंक रोड देखिए, मैं जो है कंस्ट्रक्शन वर्क से खुद वाबस्ता रहा हूँ। ये 50 साल पुराना रोड है, रिकॉर्ड में मौजूद है। आप RNB में देख सकते हैं इस रोड के बारे में। लेकिन आज से 20 साल पहले यहाँ जो है ना, BSN वालों ने इसमें जो केबल डाली, हम लोगों ने उनका एतराज़ किया उस टाइम पर। आज से 20 साल पहले की बात है। हमने बोला भाई आप केबल, उन्होंने हमको रसीद एक दिखाई, 9.5 लाख रुपए उन्होंने RNB में भरा था इसका मुआवजा। तो फिर वो जो मैकडम डालने के टाइम पर खराबी हुई थी इस रोड को, उसको भी ठीक नहीं किया गया। गवर्नर साहब से हमारी डिमांड है गवर्नर साहब से। क्यों सरकार जो आई है ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, गलत व्यवहार कर रहा है फारूक साहब हमारे साथ। क्यों इस एरिया में फारूक साहब को कुछ % वोट मिले हैं। अगर वोट मिले सबको इकट्ठे चले, जब ये कसम खाते हैं तो सबको इकट्ठे हम चलाते हैं, सबको इकट्ठे लेना पड़ता है। मगर इसने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं सामने बोलता हूँ, कोई नहीं बोलेगा इधर, मगर मैं सामने बोलता हूँ। फारूक साहब ने जहाँ फारूक साहब के रिश्तेदार है वहाँ उसने डामर डलवा दिया, वहाँ रोड ठीक करवाए। अभी टंगमर में काम हुआ, शेखपुरा में काम हुआ, वो फारूक साहब के रिश्तेदार थे। ज्यादा वो अहमियत देता है, इस रोड के ऊपर कोई अहमियत नहीं देता है। ये रोड 28 साल हो गए, इस रोड को किसी ने आज तक ठीक नहीं किया। कल हमने एक्जिन साहब से भी बात किया था, एक्जिन साहब आए थे इधर, उनसे बात किया, बोला हम बेटा हम करेंगे इस रोड को काम तभी करेंगे जब फंड्स आएगा। फंड्स तो MLA फारूक साहब फंड्स तो देते नहीं, इस रोड के ऊपर कहाँ से काम शुरू होगा। हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार का जितने भी तहसीलदार आए हैं सब कोई बात नहीं करते इसके ऊपर। अभी हमारे तहसीलदार मैडम भी है, हमने उनसे भी बात किया था, कोई इसके ऊपर कोई जवाजियत नहीं रखता कि हम अब LG एडमिनिस्ट्रेशन से मुद्दबाना अपील करते हैं कि तहसील हेडक्वार्टर होने के बावजूद आप इस रोड को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रोज़ ब रोज़ इस पे गड्ढे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी तकलीफ हो रही है, मरीज़ होते हैं यहाँ पर उनको भी तकलीफ होती है, आम लोगों को अब पैदल चलने में भी तकलीफ हो रही है। हम अब LG एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट मुद्दबाना अपील करते हैं कि इस रोड पे मैकडम बिछाया जाए। तो ये थे यहाँ पर कारहमा गांव के लोग, जो जिनका कहना है कि 26 गांव इस रोड से मुंसलिक है, जो इस रोड से आते जाते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स या पेशेंट्स हो या आम लोग हो, उनको इस रोड में चलने से काफ़ी दिक्कत होती है और वो सफ़र कर रहे हैं। और इनको इनकी यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उनसे भी जो उनकी उम्मीद थी वो भी अब चली गई है, जो उन्होंने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इनकी उम्मीद सिर्फ LG सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनकी इल्तिजा है कि इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए और इसको जल्द से जल्द मैग्डमाइज किया जाए। गौहर मलिक, जी मीडिया, कारहमा, टंगमर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।